कोई मूर्तियां ये लगाने का जगह नहीं है, ये राजनीतिक जगह है और राजनीतिक एजेंडे के लिए न्यायालय जगह नहीं है। ग्वालियर में बने नवनिर्मित हाईकोर्ट परिसर में प्रथम कानून मंत्री और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है, जिसके चलते बार एसोसिएशन ने मूर्ति स्थापना करने के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए रेड रिबन बांधकर अपना विरोध जताया। तो वहीं अन्य वकीलों ने इस विरोध को निंदनीय बताया और कहा कि अनुमति के आधार पर ही मूर्ति लगवाई जा रही है। विवाद इतना बड़ा कि हाईकोर्ट परिसर के अंदर बड़ी संख्या में वकीलों ने एकजुट होकर मूर्ति निर्माण को अनुमति मिलने तक रुकवा दिया। बता दें कि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ग्वालियर के अध्यक्ष एडवोकेट पवन पाठक का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि चौक चौराहों सहित सार्वजनिक स्थान से जुड़ी हुई जगह पर किसी भी महापुरुष की मूर्ति नहीं लगाई जाएगी। इसके बावजूद ग्वालियर हाई कोर्ट परिसर में अंबेडकर जी की मूर्ति लगाने के लिए बिना अनुमति के फाउंडेशन स्ट्रक्चर तैयार कर दिया गया। हम उच्च न्यायालय परिसर में एक मूर्ति लगाने का कोई प्रस्ताव किन्हीं लोगों द्वारा दिया गया। उस प्रक्रिया पर से कलेक्टर द्वारा मूर्ति लगाए जाने के लिए यहाँ एक गड्ढा खोद दिया, कार्रवाई की गई, उसका विरोध है। और यह उच्च न्यायालय है, यहाँ नियम कायदा से काम होता है और नियम कायदा यहाँ पूरे वो अपने विश्व भर का देखते हैं, मतलब पूरे भारत का नियम में कोई गलती होती है उसको कौन देखता है? कोर्ट, हाई कोर्ट देखता है, सुप्रीम कोर्ट देखता है। तो हमारे यहाँ ऑलरेडी नियम है, इस बिल्डिंग परिसर में कोई भी अगर कोई कुछ भी कार्यक्रम होगा, कोई भी निर्माण होगा, मूर्ति लगेगी, हटेगी, बनाएगी, कमरा बना, कुछ भी बनेगा तो उसके लिए हाईकोर्ट की एक बिल्डिंग है जिनमें जजेज हैं, 5 जजेज की कमेटी है। वो कमेटी इसको पारित करती है। पारित करने के बाद में उसका बजट सेक्शन होता है मध्य प्रदेश शासन द्वारा। उसके बाद में अप्रूव होने के बाद हमसे भी सहमति लेते हैं, पूछते हैं इसमें कोई आपत्ति तो नहीं है। उसके बाद में एक काम होता है। यहाँ क्या हुआ, तत्काल तुरंत जाके हमारे एक फर्जी लेटर पर बार के द्वारा किसी ने 4-5 लोगों के द्वारा एक फर्जी लेटर जारी किया गया। उसको बार का लेटर मानते हुए ये मूर्ति लगाने की कार्रवाई कलेक्टर द्वारा संचालित करेगी, जो कि टोटली इलीगल है, विधिक प्रक्रिया के विरुद्ध है। माननीय उच्चतम न्यायालय का भी सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है 2016 का, उसमें भी उन्होंने कही है कि पब्लिक पैलेस पे कोई मूर्तियां ये लगाने का जगह नहीं है, ये राजनीतिक जगह है और राजनीतिक एजेंडे के लिए न्यायालय जगह नहीं है। पब्लिक पैलेस पर रोडों पर मूर्ति किसी की भी लगा दी, वो अपने जिन लोगों को लगानी है वो अपने अपने जगह पर लगाएं, प्रस्तावित करें, पार्क बनाए, अपने अपनी जगह खरीदें। राजनीतिक पार्टियों का इशू है। न्यायालय परिसर में मेरा कुछ लोगों ने यहाँ थोड़ा सा एक समस्या उसमें समझने में गलती करी है कि हम जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ना उनकी मूर्ति का विरोध कर रहे हैं। हमारा उनका कोई विरोध नहीं है। जो भी जिस व्यक्ति को भारत रत्न की उपाधि मिलती है वो बाकी में महान होता है, और जो भी कोई आदमी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहा हो, पूरे पुराने रहे हो, तो वो हमारे आदरणीय होते हैं और अनुकरणीय होते हैं। लेकिन हमारा उनका विरोध नहीं है, हमारा पूरा विरोध है कि प्रक्रिया का। कल हमारे बार के अधिकारियों ने एक रिजोल्यूशन पास किया कि हमारे यहाँ हमें यही समझ में नहीं आया, ना तो किसी हाई कोर्ट का आदेश है, ना चीफ जस्टिस का आदेश है, किसी के आदेश के बगैर एक ऐसा चबूतरा बना दिया, गड्ढा खोद के मालूम नहीं क्या करने जा रहे हैं। तो पता चला कि अंबेडकर की मूर्ति लग रही है। सवाल ये नहीं है कि अंबेडकर की लग रही है, राम जी की लग रही है। सवाल ये है कि हाई कोर्ट के प्रमाइस से इसमें बिगैर किसी अथॉरिटी के, बिगैर किसी ऑर्डर के कोई मूर्ति लगना या उसमें खोदना, उसका डिस्टर्ब करना, वो किसकी अनुमति से हो रहा है, इस बात का विरोध है। वहीं अन्य वकीलों के साथ साथ ओबीसी, एसटी, एससी के वकीलों ने भी बार एसोसिएशन को चेतावनी देते हुए कहा है कि अंबेडकर जी की प्रतिमा स्थापित किए जाने का विरोध करना बहुत ही निंदनीय है। अभी हाल ही के दिनों में ग्वालियर उच्च न्यायालय अभिभाषक संघ के एडवोकेटों के द्वारा संविधान निर्माता प्रथम कानून मंत्री बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को लेकर एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उस ज्ञापन में ये मांग थी कि भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर के परिसर में उनके भव्य रूप से मूर्ति का प्रतिमा लगाया जाए। हाल ही अभी सूत्रों के हवाले से पता चला है कि उच्च न्यायालय अभिभाषक संघ के द्वारा उस मूर्ति का विरोध किया जा रहा है, जबकि माननीय उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जहाँ तक कि जबलपुर में बाबा साहब अम्बेडकर का स्टैचू न्यायालय में लगा हुआ है। अभी आप देख रहे होंगे कि भारत की सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर का एक भव्य रूपी स्टैचू लगा हुआ है, और बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश के लिए एक हमें अच्छा संविधान दिया। उसके बावजूद अगर इस प्रकार से विरोध प्रदर्शन अगर हमारे बाहर के लोग करते हैं
कहीं न कहीं मानसिकता छोटी है। हम पूर्ण रूप से जो चीफ जस्टिस साहब ने जो एक भव्य रूप की मूर्ति के लिए अनुमति दी है अपने उच्च न्यायालय ग्वालियर में, उनका हम स्वागत करते, समर्थन करते हैं और हम मांग करते हैं कि इस निर्माण में किसी भी प्रकार की व्यवधान ना आए और भव्य रूप से बाबा साहब अम्बेडकर का मूर्ति लगाई जाए। ग्वालियर हाईकोर्ट में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति लगाए जाने का बार एसोसिएशन के द्वारा विरोध किया जा रहा है। ये बड़ी वजह, इसका कारण यही है कि बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पवन पाठक का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन और उसका जो आदेश है कि कहीं भी मूर्ति स्थापित ना की जाए, चाहे वो चाक चौराहे हों, सराय हों या फिर कोई शासकीय जगह, जहां पर ये मूर्तियां लगाना विवाद का कारण बनती हैं। यही बड़ी वजह है कि शासकीय जो हाई कोर्ट है उसकी बिल्डिंग है, उसके परिसर में अम्बेडकर जी की जो मूर्ति लगाई जा रही है उसके विरोध अब जो है बार के द्वारा किया जा रहा है। वहीं कुछ ओबीसी एवं एससी वर्ग के वकीलों के द्वारा इस विरोध को निंदनीय बताया है और इसका जो है विरोध जताया जा रहा है। वहीं बात की जाए तो बार के 2 गुट हो चुके हैं, ऐसे में एक गुट के द्वारा मूर्ति लगाए जाने का विरोध करते हुए लाल फीता बांधकर कार्य किया जा रहा है, तो वहीं एक गुट के द्वारा मूर्ति लगाए जाने को लेकर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं। अब विवाद गहराता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में देखना होगा शासन प्रशासन इस ओर क्या कुछ कड़े कदम उठाता है। मनोज चौबे, भारत एक्सप्रेस, ग्वालियर।